तो हमारे एक सब्सक्राइबर है हमारे हरिंदर यादव जी, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर मुझे एसआईपी इन्वेस्टमेंट से 7 करोड़ रुपए चाहिए। तो हमें बताइए कि हम कैसे एसआईपी इन्वेस्टमेंट से 7 करोड़ रुपए हासिल कर सकते हैं, कितने की हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कौन से फंड में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम एसआईपी से 7 करोड़ रुपए बना सके। तो आज का वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आप यकीन करें बहुत ज्यादा नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आप 7 करोड़ रुपए बना सकते हैं, वो भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट से। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। पहले हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, फिर फंड्स के नाम भी बताएंगे और टाइम पीरियड आपको बताएंगे कैसे आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करेंगे ताकि आप भी 7 करोड़ रुपए एसआईपी इन्वेस्टमेंट से बना ले। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे आप 7 करोड़ रुपए की एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको हम बताएंगे कि फंड्स के नाम क्या होंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे एक एसआईपी कैलकुलेटर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कितना इन्वेस्ट करने पर आप 7 करोड़ रुपए बना सकते हैं। समझ लीजिए आपकी एज अभी करंटली, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी जो दिख रहा होगा वो है एसआईपी कैलकुलेटर। इसमें आप देखिए कि अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। एक मिडिल क्लास आदमी भी 10,000 रुपए की एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अगर 10,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेट ऑफ रिटर्न अगर हम पकड़ते हैं 15%, क्यों 15%? क्योंकि इस वीडियो के आगे में जो हम आपको जबरदस्त फंड्स के नाम बताने वाले हैं, ये फंड्स इतने जबरदस्त हैं कि इन्होंने अपने पास्ट रिकॉर्ड इनका देखा जाए या इनके कैपेबिलिटी देखा जाए, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग फंड्स है। तो ये 20%, 26% का रिटर्न देते हुए आ रहे हैं और इनमें आगे भी अच्छा रिटर्न देने की पूरी क्षमता है। तो फिर भी हमने यहां पर एवरेज रिटर्न पकड़ा है 15%। अगर यहां पर जो रिटर्न वो पहले देते आ रहे हैं, अगर वो रिटर्न देते हैं तो 7 करोड़ से कहीं ज्यादा पैसे बनेंगे, लेकिन फिर भी हम यहां पे पकड़ते हैं 15%, ठीक है। 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा सिर्फ 15%। इन्वेस्ट अमाउंट आप देखिए इसमें सिर्फ है 36 लाख। मतलब आपका पॉकेट से जो पैसा जमा होगा हर महीने 10,000 रुपए करके, वो जमा होगा सिर्फ 36 लाख। लेकिन अब गौर करिए वैल्यू पर, वैल्यू कितनी मिल रही है? 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू मिल रही है इसमें। 7 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में होंगे। रिटर्न इसमें देखिए, सिर्फ रिटर्न है इसमें 6 करोड़ 64 लाख, सिर्फ रिटर्न है। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 36 लाख दोनों को जोड़ के 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बन रही है। टाइम पीरियड इसमें लग जाएगा 30 साल। तो अब हम देखते हैं कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए आपकी उम्र 30-32 साल के आसपास है, ठीक है, अगर आपकी उम्र अभी 30-32 साल के आसपास है, तो अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्टार्ट करते हैं, अभी अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए करके एसआईपी कर रहे हैं, फंड्स के नाम में बताने वाला हूं, अभी 10,000 रुपए करके एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी उम्र अभी 30-32 साल है, तो जब आपकी रिटायरमेंट की एज हो जाएगी, मतलब जब आप रिटायर होने वाले होंगे 60 एज, जब आपकी एज हो जाएगी 60, तब आपके बैंक अकाउंट में 7 करोड़ रुपए की राशि होगी, ठीक है। ये तो हो गया कैलकुलेशन। चलिए अब हम आपको बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फंड्स के नाम, क्योंकि फंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से फंड में इन्वेस्ट करें कि आपको बड़ा अमाउंट मिले, बड़ा मोटा पैसा आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट से बना पाए। तो दोस्तों फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो अपने जब भी आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फंड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दें। क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि आप लोग अपना सारा का सारा पैसा एक ही फंड में इन्वेस्ट ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में और सारा का सारा पैसा एक ही फंड में डाल देते हैं। कितने लोग एसआईपी रिव्यू के लिए भेजते हैं तो उसमें देखता हूं मैं कि 15,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा एक ही फंड में जा रहा है। तो इस तरफ से ना करें, आप अपने फंड्स को डिवाइड कर ले। कैसे डिवाइड करेंगे? समझ लीजिए आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 4,000 रुपए आप स्मॉल कैप कैटेगरी में डालें, 3,000 रुपए आप मिड कैप कैटेगरी में डालें, 2,000 रुपए आप लार्ज कैप कैटेगरी में डालें और 1,000 रुपए आप इंडेक्स फंड में डालें। तो इस तरह से आप अपने फंड को कैटेगरी को डिवाइड कर ले, 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। ये तो हो गया कैटेगरी। चलिए अब हम आपको बताते हैं फंड्स के नाम कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे पहले हम लेते हैं कि 4,000 रुपए आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में डालने हैं।
टोटल 10,000 के। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के मैं आपको 2 फंड्स बताऊंगा, इन दोनों फंड्स में से किसी एक फंड्स को आप ले सकते हैं, काफी जबरदस्त फंड है ये। तो पहला है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप। ये बहुत ही तगड़ा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का। बहुत सारे लोग इस फंड को उनके पोर्टफोलियो में जरूर होगा। ये निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप बहुत ही तगड़ा फंड है और बहुत ही जबरदस्त फंड है। और उसके बाद एक और फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, जिसमें मुझे लगता है कि बहुत कैपेबिलिटी है आने वाले टाइम पर, वो है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी काफी अंडररेटेड है और ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले टाइम पे काफी बूम करने वाला है, काफी अच्छा रिटर्न देने वाला है। ठीक है, तो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड और कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड्स में से किसी एक फंड में आप 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनके डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है इन फंड्स के, आप चाहे तो उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा चलिए हम बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी का। मिड कैप कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 3,000 रुपए। 10,000 रुपए का 4,000 रुपए आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, अब 3,000 रुपए आपको मिड कैप कैटेगरी में डालना है। तो मिड कैप कैटेगरी के लिए भी हम आपको 2 फंड्स बताएंगे, दोनों में से कोई एक फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों ही जबरदस्त है। पहला है एसबीआई का एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। काफी तगड़ा फंड है मिड कैप कैटेगरी का और बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न देते हुए आ रहा है। इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिड कैप कैटेगरी का मिल जाएगा। उसके बाद चलिए मिड कैप कैटेगरी का दूसरा फंड जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है मीरा एसेट मिड कैप फंड। ठीक है, तो ये भी फंड काफी जबरदस्त है। तो आप अगर मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड ले सकते हैं या मीरा एसेट का मिड कैप फंड ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक फंड में आप 3,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। लार्ज कैप कैटेगरी में मैं 2 फंड्स के नाम बताऊंगा, दोनों में से कोई भी एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें है पहला फंड है लार्ज कैप कैटेगरी जिसमें आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। ये भी काफी तगड़ा फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का। और दूसरा है एसबीआई ब्लू चिप मिड कैप लार्ज कैप फंड। तो एसबीआई ब्लू चिप लार्ज कैप फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, इन दोनों फंड्स में से किसी एक फंड में आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो की है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में आपको 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं इस 10,000 रुपए में से। इसमें से मैं आपको बता दूं, एक है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और दूसरा है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड। इन दोनों फंड्स में से किसी एक फंड में आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लीजिए। 10,000 रुपए इन्वेस्ट करिए, 4,000 रुपए स्मॉल कैप में, 3,000 रुपए मिड कैप में, 2,000 रुपए लार्ज कैप में और 1,000 रुपए इंडेक्स फंड में। ऐसे करके आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके भी आप 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एसआईपी इन्वेस्टमेंट से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।